हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6 को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित फलनों की उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x³ - 2x² + x + 3। तो बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। कल की वीडियो में जो आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, उसमें बच्चों क्या बताना था कि यक्ष के किस मान पे फलन उच्चिष्ट व निम्निष्ट है। आज क्या बताना है, हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ही बताना है। तो सबसे पहले आपको हम प्रोसेस बताए थे कल, क्या बताए थे, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, dy/dx, उसके बाद d2y/dx2 ज्ञात करते हैं। उसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए dy/dx को 0 के इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जो मान आता है x का, उसे d2y/dx2 में रख के देखते हैं कौन सा हमारा निम्निष्ट है, कौन सा हमारा उच्चिष्ट है। यदि प्लस आता है तो क्या होता है, निम्निष्ट होता है। यदि माइनस आता है तो हमारा क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। और आज उसमें एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा, बोला है उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, x के जिस मान पे उच्चिष्ट आएगा उसे यहाँ इस समीकरण में रख के उच्चिष्ट मान ज्ञात कर देंगे, और यक्ष के जिस मान पे निम्निष्ट आएगा इस समीकरण में रख के x का मान उसमें निम्निष्ट ज्ञात कर देंगे। तो चलिए आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या दिया है, y बराबर दिया है x³ - 2x² + x + 3। ये बच्चों हमारा y यानी फलन का मान दिया गया है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन। x³ का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। -2 हमारा कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा, 2x, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। बच्चों, आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए थे हम, अवकलन वाले चैप्टर 5 जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे d/dx x1 x की पावर n इक्वल फार्मूला होता है n x की पावर n -1। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगा है। देखिए x³ है, n आगे आता है और n में से 1 माइनस होता है, यानी 3 आगे आ गया, 3 में से 1 को माइनस कर दिए 2। इसी तरह बच्चों हम क्या किए हैं, इसका यहाँ पे अवकलन का फार्मूला लगाए हैं। और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा आ गया dy/dx इक्वल 3x² -2 2 जा 4x, और यहाँ पे +1, 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, dy/dx आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, d2y/dx2 ज्ञात करेंगे। d2y/dx2 मतलब क्या होता है बच्चों, इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे। जो हमारा dy/dx आया है इसका द्वितीय अवकलन ही क्या कहलाता है, d2y/dx2। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, 2x से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6x। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, और 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। यानी बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x - 4 आ जाएगा। अब ये हमारा d2y/dx2 ज्ञात हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा dy/dx आता है उसको किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम dy/dx को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए dy/dx का मान क्या आया है, 3x²
-4x+1 = 0। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, बहुपद दिया है, इसका हमें गुणनखंड करना है। 3x² - 4x+1। बच्चों आपको कल हम बताए थे, जो हमारा लास्ट की संख्या होता है, पहले देखते हैं x² का गुणांक यदि 1 होता है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो x² का गुणांक होता है उससे पिछली वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो संख्या प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, उसको दो ऐसे संख्या में तोड़ते हैं कि गुणा करने पे 3 प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए। जैसे 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 3 आए और प्लस माइनस करने पे 4। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 1 जा 3 आएगा, और 3 में 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3x² - 3x - x+1 = 0। यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 में 1 को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। बच्चों आप यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस, फिर 3x में से x को माइनस करना पड़ेगा और हमें क्या लाना है, 4x लाना है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो यहाँ पे x² है, एक x कॉमन कर लिए, एक x बचा है, माइनस यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ से -1 को कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, जो +1 है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ से बच्चों क्या किए, माइनस को कॉमन किए हैं। माइनस को कॉमन करने पे साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है। यहाँ से x - 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x बच गया, यहाँ -1 बच गया, इक्वल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ से एक बार x - 1 को 0 के इक्वल करके x का मान ज्ञात करेंगे, एक बार 3x - 1 को 0 के इक्वल करके x का मान। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। यहाँ से जो -1 है उधर जाके +1 होगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो आके क्या कर देगा, डिवाइड। यानी यहाँ से x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और 1/3 आ गया। अब ये x का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि हमारा x के किस मान पे फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। इसके लिए क्या करेंगे, जो x का दोनों मान आया है इसे d2y/dx2 में पुट करते हैं। बच्चों इसका प्रोसेस हम पूरा कल आपको समझा चुके हैं कि कौन सा प्रोसेस हमें कब कहाँ पे अप्लाई करना है। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके हमारा पार्ट मतलब प्रश्नावली 6 ऐप का जो क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं उस वीडियो को देख लीजिए। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा x का मान प्राप्त हुआ है इसे यहाँ पे हम नोट कर लिए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x = 1 पे देखेंगे, तो यहाँ d2y/dx2 में रखेंगे, तो यहाँ से d2y/dx2 क्या आ जाएगा, 6 × x का मान क्या रखेंगे, 1, माइनस क्या है, 4। तो यहाँ से देखिए 6 1 जा 6, 6 में से 4 को माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस में आया है, यदि प्लस में आएगा तो आपको क्या बताए थे, तो निम्निष्ठ होगा, यदि माइनस में आएगा तो उच्चिष्ट होगा, यानी ये हमारा क्या है, निम्निष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः फलन x = 1 पर निम्निष्ठ है, क्योंकि x = 1 पे हम ज्ञात किए हैं। अब क्या करेंगे, x = 1/3 पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1/3 पर d2y/dx2 इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पर लिख देंगे, यानी x = 1/3 पर। यहाँ पे क्या देखिए d2y/dx2 क्या आया है, 6 × x का मान हमारा क्या रखे हैं, देखिए x का मान 1/3 रहे हैं, यानी यहाँ 1/3 रखेंगे। उसके बाद क्या है, -4, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 2 - 4। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे हमारा माइनस में आया, बताए थे यदि माइनस में आएगा तो हमारा फलन क्या होगा, उच्चिष्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः फलन उच्चिष्ट है। यानी बच्चों यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो गया, x = 1 पे निम्निष्ठ है, x = 1/3 पर उच्चिष्ट है, और हमसे पूछा क्या है, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। अब जब पता चल गया x = 1 पे निम्निष्ठ है तो x का मान इस समीकरण में रख के क्या करेंगे, निम्निष्ठ मान ज्ञात कर लेंगे। और हमारा उच्चिष्ट किस पे है, x = 1/3 पे, तो x का मान इस समीकरण में रख के यहाँ से हम उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं।
और यहाँ से बच्चों याद रखिएगा हमारा x बराबर 1 पे क्या आया है, निम्निष्ट आया है, और हमारा x बराबर 1/3 पे क्या आया है, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 1/3 पे उच्चिष्ट आया है। बच्चों ये हम निम्निष्ट और उच्चिष्ट समझने के लिए यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखिए पहले क्या ज्ञात करना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, उच्चिष्ट मान। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट मान। तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन यानी फलन क्या दिया है, f। अब देखिए उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, x बराबर 1 या 1/3। तो देखिए हमारा उच्चिष्ट किस पे आया है, x बराबर 1/3 पे, यानी यहाँ पे क्या लेंगे 1/3, क्योंकि हम उच्चिष्ट मान ज्ञात कर रहे हैं और उच्चिष्ट हमारा x बराबर 1/3 पे आया है। इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ क्या पुट कर देंगे 1/3। यानी बच्चों सबसे पहले हम फंक्शन ही लिख लेते हैं। यानी फंक्शन हमारा f(x) बराबर क्या दिया है, x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 3। ये बच्चों हमारा क्या दिया है, फंक्शन दिया है। कल आपको बताए थे इसे चाहे f(x) लिख सकते हैं या फिर y लिख सकते हैं। जब हमारा अवकलन करना पड़ेगा तो y लिखेंगे, जब x का मान पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा तो इसे क्या लिखेंगे, f(x) लिखेंगे। यानी f(x) और y दोनों हमारा एक ही होता है। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना, उच्चिष्ट मान। x का मान क्या लेंगे 1/3, क्योंकि ये उच्चिष्ट है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 1/3। अब जब x की जगह 1/3 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है हमारा सब जगह क्या हो जाएगा 1/3। x की जगह क्या रखेंगे 1/3, और इसका क्या है, क्यूब है, -2। x की जगह क्या रखेंगे 1/3 और इसका क्या है, स्क्वायर, प्लस x की जगह क्या रखेंगे 1/3 और यहाँ पे क्या हो गया +3। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/3 और यहाँ पे क्या है +3। इसका भी अपान क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आ जाएगा 1/27 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 1 जा 2 अपान क्या है 9, प्लस यहाँ सॉल्व कर देंगे 3 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 9, 9 में 1 को प्लस कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका हम 27, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 27, 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 के टेबल से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1। अब किससे कैंसिल होगा, 3 से, यानी हमारा क्या आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यानी बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। अब 27 से 27 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 9 से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 3 आया, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, प्लस 3 से 27 में डिवाइड करेंगे 9, 9 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 90। यानी बच्चों क्या करते हैं, जो नीचे संख्या दी होती है उससे डिवाइड करते हैं, जो भागफल आता है उसे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 90 में 1 को प्लस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 91, इसमें से क्या माइनस करेंगे 6 अपान क्या हो गया 27। अब देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 8, यानी 91 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा 85 अपान क्या हो गया 27। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, उच्चिष्ट मान। किस पे निकाले हैं, x बराबर 1/3 पे। क्यों, क्योंकि हमारा 1/3 पे x का मान क्या है, उच्चिष्ट है, इसलिए x का मान 1/3 रख के हम उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे देखिए उच्चिष्ट ज्ञात कर लिए, अब बोला है निम्निष्ट मान, तो अब क्या ज्ञात करेंगे, निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निम्निष्ट मान। इसके लिए हमारा क्या है, देखिए x बराबर 1 पे हमारा क्या है, निम्निष्ट है, यानी x बराबर 1 पे हम क्या करेंगे, निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो फंक्शन में क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, n 1 रखेंगे। तो f1 बराबर यहाँ पे देखिए x की जगह 1 रखेंगे, यानी 1 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 +3। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1,
1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 में 1 को प्लस कर देंगे 4। अब देखिए 4 में 1 को प्लस करेंगे 5, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। यानी बच्चों ये हमारा क्या आ गया, निम्नलिखित मान आ गया। तो निम्नलिखित मान x बराबर 1 पे निकाले, हमारा 3 आ गया। उच्चिष्ट मान x बराबर 1/3 पे निकाले, 85/27 आ गया। और यही हमें क्या करना था बच्चों, ज्ञात करना था। हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान को ज्ञात करना था, जो कि हमारा ज्ञात हो गया। बच्चों एक बार फिर से बता दें, x बराबर 1 पे हमारा निम्नलिखित था, इसलिए x बराबर 1 पे निम्नलिखित मान ज्ञात किए हैं। x बराबर 1/3 पे उच्चिष्ट था, इसीलिए x बराबर 1/3 पे उच्चिष्ट मान ज्ञात किए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या दिया है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 4। हमें क्या करना है, इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन यानी y बराबर हमारा क्या दिया है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 4। ये बच्चों हमारा क्या दिया, y का मान दिया है। तो x के सापेक्ष अवकलन करके क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ पे देखिए x³ का क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6 मल्टीप्लाई x² का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dy/dx इक्वल, यहाँ पे 3x² है, माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से dy/dx क्या आ गया, 3x² माइनस 12x प्लस 9 आ गया। अब क्या करेंगे, इस dy/dx का फिर से अवकलन करेंगे और d2y/dx2 ज्ञात करेंगे, यानी dy/dx का द्वितीय अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस यहाँ पे 12, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 9 हमारा कांस्टेंट है, इसका 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 3 मल्टीप्लाई x² का 2x, 3 इंटू 2x मिलके क्या हो जाएगा, 6x, यहाँ माइनस 12x का 1 हो जाएगा। ये बच्चों आ गया हमारा d2y/dx2। अब क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम dy/dx इक्वल 0 करके उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए x का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, dy/dx को 0 के इक्वल करते हैं। तो देखिए dy/dx का मान क्या आया है, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब में हमारा क्या है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन करेंगे, x² माइनस 3 4 जा 12, यहाँ पे x हो गया, प्लस 3 3 जा 9 इक्वल हमारा क्या हो गया, 0। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 3 जाके इधर डिवाइड करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले x² का गुणांक 1 है, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब 3 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 3 और प्लस माइनस करने पे 4। तो देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा, 4। यानी इसे क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। देखिए माइनस 3x में माइनस x को प्लस करेंगे माइनस 4x आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसमें से कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, x को कॉमन करेंगे, x बचेगा यहाँ पे -3, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि प्लस था माइनस कॉमन कर लिए हैं तो -3। माइनस कॉमन करने पे जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव, इक्वल क्या हो गया, 0। अब देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, दोनों में x -3 कॉमन है, तो यहाँ से x -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ -1 इक्वल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी बच्चों यहाँ से हमारा देखिए क्या आ गया है, x
x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 0। यहाँ पे दोनों में x माइनस 3 कॉमन था, x माइनस 3 को कॉमन किए, यहाँ x बच गया, यहाँ -1 यानी x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 यानी x का मान एक बार 3 आ गया, एक बार 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, x के इसी मान पे चेक करेंगे d2y/dx2 में रख के कि x के किस मान पे हमारा फलन उच्चिष्ट है और किस मान पे हमारा फलन निम्निष्ठ है। तो पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों x के दो मान आए हैं, एक 3 आया है, एक हमारा 1 आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 3 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 3 पर d2y/dx2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 माइनस 12, 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 18, इसमें से क्या माइनस करेंगे 12, तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस में आया है, यदि प्लस में आया है तो हमारा फलन क्या है निम्निष्ठ है। यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन निम्निष्ठ है। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 पे हो गया, x बराबर 1 पे निकालेंगे। तो x बराबर 1 पे यहाँ पे हमारा d2y/dx2 क्या हो जाएगा इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस 12, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 12 बड़ा है इसके आगे माइनस है, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे -6 आया, यानी माइनस में आया, तो अतः फलन क्या है उच्चिष्ट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः फलन उच्चिष्ट है। अब यहाँ से बच्चों देखिए हमारा निश्चित हो गया, x बराबर 3 पे फलन क्या है निम्निष्ठ है, x बराबर 1 पे फलन क्या है उच्चिष्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पे हमारा क्या है निम्निष्ठ है और x बराबर 1 पे हमारा क्या है उच्चिष्ट है। इसको क्यों लिख रहे हैं बच्चों, केवल समझने के लिए, जिससे अभी हम इसको मिटा देंगे, आगे हमको पता रहे कि किस पे हमारा क्या आया था, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 पे निम्निष्ठ आया है, x बराबर 1 पे उच्चिष्ट आया है। चलिए अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान को ज्ञात करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे उच्चिष्ट मान। तो कैसे ज्ञात करते हैं, फंक्शन में जो हमारा दिया होता है फंक्शन फलन यानी क्वेश्चन, उसमें जो उच्चिष्ट मान किस पे आया है x बराबर 1 पे हमारा उच्चिष्ट आया है, तो यहाँ पे x का मान 1 रख के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे f x की जगह क्या रखेंगे, देखिए हमारा x बराबर 1 पे उच्चिष्ट है यानी x का मान 1 रखेंगे। अब फंक्शन में 1 यानी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस 4, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और यहाँ पे क्या हो गया +4, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14 और 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा +8। यानी बच्चों ये हमारा क्या आ गया उच्चिष्ट मान आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पे देखिए निम्निष्ठ मान भी पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे निम्निष्ठ मान। तो निम्निष्ठ मान, अब देखिए निम्निष्ठ हमारा किस पे है x बराबर 3 पे, यानी फंक्शन में हम क्या करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब यानी 3 का क्यूब -6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई x यानी 3 से मल्टीप्लाई प्लस 4 और इसे क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54 प्लस 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे क्या हो गया +4। अब देखिए 27 में 27 को प्लस करेंगे 54, 54 में 4 को प्लस करेंगे 58 और 58 में से 54 को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ -54 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निम्निष्ठ मान क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा निम्निष्ठ मान आ गया 4 और यही हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना
करना था, ज्ञात करना था। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान, तो देखिए उच्चिष्ट मान 8 आ गया, निम्निष्ट मान 4 आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 दिया है x+1 x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है, इस पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा फंक्शन y क्या दिया है। हमारा y बराबर दिया है x+1 x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों गुणनफल के रूप में है। अगर गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा लंबा जाएगा अवकलन। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या है x+1। अब यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ से a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 2 2 जा 4x हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, +1 दिया है। अब देखिए दोनों गुणनफल में है यानी गुणा के रूप में है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो y इक्वल x से इसमें गुणा करेंगे, x² से मिलके x³ हो जाएगा, प्लस x से 4 में कर देंगे 4x हो जाएगा, -4x में x से करेंगे 4x² हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे x से हम कर लिए, अब किससे करेंगे, +1 से। तो x², 1 से +4 में करेंगे +4, 1 से -4x में करेंगे तो -4x, और यहाँ पे हमारा क्या है, +1 है। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो y बराबर यहाँ पे देखिए x³, यहाँ पे देखिए -4x², यहाँ पे +x², तो प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3x², यानी यहाँ पे 3x²। अब देखिए यहाँ पे +4x, यहाँ पे -4x, प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया, +4 + 1, +4 में +1 कर देंगे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा y का मान क्या आ गया, x³ - 3x² + 5। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करके dy/dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल x³ का क्या हो जाएगा, 3x² - 3x² का क्या हो जाएगा, 2x, और 5 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से हमारा dy/dx क्या आ गया, 3x² - 3 2 जा 6x, और 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से अब dy/dx क्या आ गया, 3x² - 6x। हमें क्या चाहिए, अब d2y/dx2 चाहिए। तो यहाँ से d2y/dx2 ज्ञात करेंगे, 3 × x² का 2x हो जाएगा, -6x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा d2y/dx2 क्या आ जाएगा, देखिए 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -6 से 1 में कर देंगे 6, यानी यहाँ से d2y/dx2 हमारा क्या आ गया, 6x - 1 6 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा dy/dx का मान आया है, क्या आया है, 3x² - 6x, इसे यहाँ नोट कर लेते हैं। और क्या आया है, d2y/dx2 का मान हमारा क्या आया है, 6x - 6। तो इसे यहाँ पे हम बच्चों दोनों को नोट कर लिए हैं। अब इसे यहाँ से हम इतना मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों dy/dx और d2y/dx2 का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, dy/dx इक्वल 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो dy/dx होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये सब फार्मूला कल आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए dy/dx का मान क्या आया है, 3x² - 6x इक्वल हमारा क्या है, 0। दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x को कॉमन करेंगे, यहाँ x बचेगा, 3 2 जा 6 इक्वल हमारा क्या आ गया, 0। 3x को कॉमन किए तो यहाँ पे x बच गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब एक बार 3x इक्वल 0 करेंगे, एक बार x - 2 इक्वल 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 0, और क्या करेंगे बच्चों,
x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर देगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या आएगा, -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2। यानी बच्चों यहाँ से हमारा x का 2 मान आ गया, एक आ गया x बराबर 0, एक आ गया x बराबर 2। अब हमें चेक करना है x के किस मान पे हमारा फलन उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ठ होगा। यहाँ पे देखिए x का मान 0, 2 हमारा आया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, x के मान को d2y/dx2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पे पहले निकालेंगे, तो यहाँ से d2y/dx2 क्या आएगा, देखिए यहाँ पे d2y/dx2 का फार्मूला क्या है, 6x - 6, यानी 6 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे 0 -6, तो 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 6 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आएगा -6। अब देखिए ये निगेटिव में आया है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। यानी x बराबर 0 पे फलन हमारा क्या है, उच्चिष्ट है। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 पे ज्ञात कर लिए, अब 2 पे निकालेंगे। x बराबर 2 पे क्या निकालेंगे, d2y/dx2 इक्वल, देखिए क्या आया है 6 - 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई x का मान क्या आया है 2, माइनस क्या है हमारा 6 है, इक्वल सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 12 से 6 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा +6, और जब हमारा प्लस आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर 2 पर निम्निष्ठ है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा ज्ञात हो गया, x बराबर 0 पे उच्चिष्ट है, x बराबर 2 पे निम्निष्ठ है। हमें क्या ज्ञात करना, उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात। तो उच्चिष्ट मान किस पे ज्ञात करेंगे, x बराबर 0 पे, निम्निष्ठ मान किस पे ज्ञात करेंगे, x बराबर 2 पे। क्यों, क्योंकि 0 पे उच्चिष्ट आया है, 2 पे हमारा निम्निष्ठ आया है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, उच्चिष्ट मान। कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया रहता है। अब देखिए उच्चिष्ट मान हमारा किस पे आया है, उच्चिष्ट हमारा आया है x बराबर 0 पे, यानी x का मान क्या रखेंगे 0। तो जो फंक्शन हमारा दिया है देखिए यही है हमारा f(x) का मान, चाहे इसे f(x) लिखें या फिर y। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, मल्टीप्लाई -0 में से 2 को माइनस करेंगे -2, -2 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा +4, और यहाँ पे क्या है +1। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 में 1 को ऐड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा 5, यानी यहाँ से हमारा उच्चिष्ट मान क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, निम्निष्ठ मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, निम्निष्ठ मान। तो निम्निष्ठ मान किस पे निकालेंगे, फंक्शन। देखिए निम्निष्ठ हमारा किस पे आया है, हमारा आया है x बराबर 2 पे निम्निष्ठ, यानी x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1, यहाँ पे x की जगह 2, 2 - 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है +1 है। तो यहाँ से देखिए 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, अब 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर कर देंगे 0 + 1, 3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1, और किसी भी संख्या में 0 में 1 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है 1, यानी यहाँ से f2 हमारा क्या आ गया 1। तो बच्चों यहाँ से निम्निष्ठ मान हमारा 1 आ गया, उच्चिष्ट मान हमारा 5 आ गया। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 दिया है, 2x³ - 9x² + 12x + 1। हमें क्या करना है, उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या दिया है, y बराबर 2x³ - 9x² + 12x + 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी dy/dx ज्ञात करेंगे। 2 मल्टीप्लाई x³ का क्या हो जाएगा 3x² - 9 x² का क्या हो जाएगा 2x + 12 x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल 2 3 जा 6x² - 9 2 जा 18x + 12 1 जा 12, और 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारा आ गया dy/dx।
अब क्या ज्ञात करेंगे हम, d2y/dx2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 18 x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। 12 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ से हमारा d2y/dx2 क्या आ गया, देखिए 6 2 जा 12x माइनस 18 1 जा 18 और 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से d2y/dx2 क्या आ गया 12x माइनस 18 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, dy/dx इक्वल 0 करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए। इसका मतलब क्या लिखते हैं बच्चों कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, dy/dx को इक्वल करते हैं 0 के। तो यहाँ से देखिए dy/dx हमारा क्या आया है 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए हमारा तीनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 को कॉमन करेंगे यहाँ x² माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12 इक्वल हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा 6 देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी हमारा आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब 2 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। तो इसे क्या करेंगे x² माइनस 2x माइनस x, देखिए 2 में 1 को प्लस करेंगे 3x आएगा और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2 आएगा। यानी 2 हमारा किस में टूटा है 2 और 1 में, इक्वल हमारा क्या हो गया 0। दोनों में देखिए x कॉमन है, यहाँ x माइनस यहाँ पे क्या हो गया 2, माइनस 1 को यहाँ कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे अब देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे भी x माइनस 2 यहाँ पे भी x माइनस 2। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे -1 इक्वल हमारा क्या आ गया 0। x का मान -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। यानी यहाँ से x के दो मान आ गए, क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि x के किस मान पे फलन हमारा उच्चिष्ट है निम्निष्ठ है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा x का 2 मान आया है, एक 2 आया है, एक 1। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, x बराबर 2 पर कैसे ज्ञात करते हैं, d2y/dx2 में पुट करके इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए d2y/dx2 का मान क्या आया है 12x माइनस 18। यहाँ पे रखेंगे 12 मल्टीप्लाई x का मान क्या लिए हैं 2 माइनस 18, 12 2 जा 24, 24 में से 18 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 24 में से 18 को माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस में आया है, यदि प्लस में आया है तो फलन हमारा क्या है निम्निष्ठ है। यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर निम्निष्ठ है। अब क्या निकालेंगे, x बराबर देखिए हमारा क्या बचा है 1 पर निकालेंगे। तो यहाँ से d2y/dx2 क्या ज्ञात होगा, इक्वल 12 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे माइनस 18, 12 1 जा क्या हो गया 12 माइनस 18। तो यहाँ पे जब हम 12 में से 18 माइनस करेंगे, यानी 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6, 18 बड़ा है इसके आगे माइनस लगा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। अब देखिए हमारा माइनस में आया तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया उच्चिष्ट, क्योंकि आपको बताए थे यदि हमारा प्लस में आएगा तो निम्निष्ठ होता है, माइनस में आता है तो क्या होता है उच्चिष्ट होता है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर 2 पे निम्निष्ठ आया है, यानी x बराबर 2 पे निम्निष्ठ मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 1 पे उच्चिष्ट आया है, यानी x बराबर 1 पे उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों पहले क्या ज्ञात करेंगे उच्चिष्ट मान। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट मान, फंक्शन में क्या रखेंगे, देखिए हमारा उच्चिष्ट किस पे आया है, उच्चिष्ट हमारा आया है x बराबर 1 पे, यानी फंक्शन में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 9 1 का स्क्वायर प्लस 12
मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 का क्यूब माइनस 9x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 12x की जगह 1 प्लस 1। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से f1 का मान क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 1 से 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 9, और देखिए बच्चों बीच में माइनस इसलिए -9 प्लस 12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 में 1 प्लस करेंगे 13, 13 में 2 को प्लस करेंगे 15, और 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी यहाँ से f1 का मान बच्चों हमारा क्या आ गया 6 आ गया, यानी उच्चिष्ट मान हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निम्निष्ट मान। तो यहाँ पे देखिए निम्निष्ट हम किस पे निकालेंगे, या फंक्शन में क्या लेंगे। देखिए निम्निष्ट हमारा किस पे आया है, x बराबर 2 पे, यानी यहाँ पे फंक्शन में क्या रखेंगे 2 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ 2 रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई एक्स में 2 रखेंगे प्लस 1। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 8 आ जाएगा माइनस 9 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 1 8 2 जा 16 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 24 में 1 को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 25। अब देखिए ये हमारा प्लस है, ये प्लस 16 में 25 को प्लस करेंगे 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 में 1 को प्लस करेंगे 3 3 में कैरी 1 हमारा 4 हो जाएगा माइनस 36। अब देखिए 41 में से 36 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निम्निष्ट मान क्या आ गया बच्चों 5 आ गया, उच्चिष्ट मान क्या आ गया 6 आ गया। और देखिए हमें हमारा यही ज्ञात करना था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ही पार्ट दिया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, x के किन मानों के लिए फलन f(x) बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। सिद्ध कीजिए कि x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, फंक्शन f(x) यानी y क्या दिया है, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। यानी पहले x का मान ज्ञात करना है जिसपे वह फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो। उसके बाद सिद्ध करना है x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो बच्चों यदि फलन हमारा ना ही उच्चिष्ट हो और ना ही निम्निष्ट, इसके लिए एक कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन क्या होता है, यदि x के किसी मान के लिए d2y/dx2 इक्वल 0 है तो d3y/dx3 ज्ञात करते हैं। यदि x के इस मान के लिए d3y/dx3 नॉट इक्वल 0 है तो फलन इस मान पर ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, इसका कंडीशन होता है। यानी यदि हमारा क्या हो गया d2y/dx2 ये हमारा क्या आ गया, किसी मान पे 0 आ गया, तो उसके बाद क्या करते हैं हम d3y/dx3 ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो हमारा d3y/dx3 आता है इसमें x का मान पुट करते हैं, और पुट करने पे यदि ये हमारा 0 के इक्वल आ गया तो फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा। यदि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो फलन हमारा ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। यानी बच्चों हम d2y/dx2 ज्ञात करेंगे। यदि हमारा 0 आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका d3y/dx3 ज्ञात करेंगे। उसके बाद उसमें x का मान पुट करेंगे। यदि नॉट इक्वल 0 आ गया तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, और यदि इक्वल 0 आ गया तो फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम बताते हैं। और बच्चों इस उच्चिष्ट और ना ही उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होने की कंडीशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे जिस पे उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो। तो यहाँ पे देखिए फलन क्या दिया है, y बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5
एक्स क्यूब माइनस 1, ये बच्चों हमारा y का मान दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। इक्वल x की पावर 5 को क्या लिखेंगे, 5x की पावर 4, 5 आगे आएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4x की पावर 3 प्लस 5 एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1 का हमारा 0, क्योंकि वन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, देखिए ये हमारा आ गया 5x की पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 5 3 जा 15x स्क्वायर, और यहाँ पे 0 को माइनस करेंगे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, d2y बाई डी एक्स टू ज्ञात करेंगे, यानी इसका हम द्वितीय अवकलन, इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो 5x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3 माइनस 20 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 एक्स क्यूब माइनस 20 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 एक्स स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30x। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, d2y बाई डी एक्स टू का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, dy अपान डी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके लिए dy अपान डी एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा dy बाई डी एक्स का मान क्या आया है, हमारा आया है 5x की पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा क्या है, 0 है। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों में हमारा क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, सबसे कम घात क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसलिए एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे। तो 5 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स बचा प्लस 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी केवल 3 इक्वल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारा x का मान 0 आ जाएगा। अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, यानी 5x स्क्वायर। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है। उसके बाद 3 को ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने पे 4 आए, और गुणा करने पे 3 आए, और प्लस माइनस करने पे 4। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। देखिए 3x में 1x प्लस कर देंगे हमारा 4x आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 3 आ जाएगा, इक्वल क्या हो गया, 0। तो यहाँ से 5x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो गया, इक्वल हमारा क्या हो गया, 0। अब देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, इंटू दोनों में x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x हो गया, यहाँ -1 इक्वल हमारा क्या हो गया, 0। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 5 उधर जाके डिवाइड, एक्स स्क्वायर इक्वल 0 आएगा, और 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा, -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी यहाँ से x के 3 मान आ गए, एक 0 आ गया, एक 3 आ गया, एक 1 आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, x के किस मान पे हमारा फलन उच्चिष्ट है, किस मान पे निम्निष्ट, हम उसे देखेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x का 3 मान आया है, एक 0 आया है, एक 3 आया है, एक 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 0 को छोड़ रहे हैं, पहले 3 और 1 पे ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 3 पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x को हम 0 के क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है किस मान पे फलन निम्निष्ट व उच्चिष्ट हो। तो उसके लिए हमें d2y बाई डी एक्स टू इक्वल 0 आना चाहिए। हमें लगता है कि x का मान 0 रखने पे ही हमारा d2y बाई डी एक्स टू 0 आएगा, इसलिए अभी इसको स्किप कर रहे हैं, पहले 3 का देखेंगे, उसके बाद 1 का, उसके बाद 0 का। तो x बराबर 3 पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल,
यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 20, यहाँ पे देखिए x का मान क्या रखेंगे, x बराबर 3 लिए हैं, यानी 3 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -60 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 54 आएगा, और एक जीरो, -9 6 जा 54, यहाँ जीरो, प्लस 30 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90। अब देखिए प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा 90। अब देखिए ये प्लस साइन के साथ आया है, यदि हमारा प्लस साइन के साथ आया है तो ये क्या है, निम्निष्ठ है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, निम्निष्ठ है। आप क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 3 पे हमारा फलन क्या है, निम्निष्ठ है। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 हो गया, अब x बराबर 1 पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर, यहाँ पे हमारा d2y/dx2 क्या आ जाएगा, इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या है 20 लिखेंगे, x क्यूब यानी 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, -60 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 30 मल्टीप्लाई x की जगह 1, 21 जा 20, 61 जा 60, प्लस 31 जा 30। देखिए 30 में 20 को प्लस करेंगे 50, और 50 में से 16 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -10। 30 में 20 को प्लस किए 50, 50 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी 16 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 10। अब देखिए 16 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा निगेटिव में आया, इसलिए ये हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पे क्या देखें हम देखें, हमसे पूछा था क्वेश्चन में x के किस मान के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो x बराबर 3 पे हमारा फलन निम्निष्ठ है, x बराबर 1 पे हमारा फलन उच्चिष्ट है। अब देखिए x बराबर 3 1 पे निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे हम, x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पे, क्योंकि 3 और 1 पे हम निकाल चुके। तो यहाँ से x बराबर 0 पर हमारा d2y/dx2 क्या आएगा, देखिए यानी यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब यानी 0 का क्यूब करेंगे 0, -16 एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, प्लस 30 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ 20 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी सब में 0 से मल्टीप्लाई किए 0, यानी बच्चों पूरा पार्ट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। अभी आपको हम कंडीशन बताए, हमारा यदि d2y/dx2 इक्वल 0 आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, d3y/dx3 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, d3y/dx3। क्यों निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा d2y/dx2 क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी आपका सॉल्व करने पे d2y/dx2 इक्वल 0 आएगा तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे, d3y/dx3। देखिए यहाँ पे हमारा 20 है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, -60 यानी बच्चों इसका हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 30 एक्स का एक्स के सापेक्ष 1। तो यहाँ से देखिए 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 60x स्क्वायर, -60 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 120x, और यहाँ पे 31 जा क्या आ गया 30। ये आ गया d3y/dx3 का मान। हमें सिद्ध करना x बराबर 0 पे फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। अब क्या करेंगे, इस d3y/dx3 में x का मान क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 रखेंगे, और 0 रखने पे यदि हमारा ये 0 के इक्वल आ गया तो फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा x बराबर 0 पे, और यदि 0 के इक्वल नहीं आया तो x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ठ होगा। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 0 पे हम क्या निकालेंगे, d3y/dx3 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 60 है 60 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या लेंगे, देखिए एक्स का मान 0 लिए हैं, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 120 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 0 रखेंगे, प्लस 30, यानी इसमें क्या किए हैं, एक्स का मान हम क्या पुट किए हैं 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, d3y/dx3 इक्वल, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 30,
यानी यहाँ से d3y/dx3 हमारा क्या आ गया, देखिए हमारा क्या आ गया 30। और अभी आपको हम बताए थे यदि हमारा d3y/dx3 जीरो के इक्वल आ गया तो फलन x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा। लेकिन यदि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ। और देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट हो और ना ही निम्निष्ठ। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, d3y/dx3 नॉट इक्वल 0। यहाँ पे देखिए 30 आया, यानी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। बच्चों हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों यदि आपको x बराबर 0 पे फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, d2y/dx2 से पहले d3y/dx3 ज्ञात कर लेंगे। कब, जब हमारा d2y/dx2 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे। यदि हमारा 0 के इक्वल आ गया तो फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा x बराबर 0 पे। यदि 0 के इक्वल नहीं आया तो x बराबर 0 पे फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।